वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश अपने तरफ से अपने ही कंट्री में 1200 टेररिस्ट को ऐड कर दिया। आप बोलेंगे मतलब प्रेजेंटली हम लोग बांग्लादेश को लेके बहुत सारा वीडियोस भी बनाए और बांग्लादेश का जो कंडीशन है इसको रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस और भी आएगा, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर इन सारे वीडियोस में एक इशू को हम लोग थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे थे, वो था जब बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा था। इस बीच में बहुत सारे जो टेररिस्ट है जो बांग्लादेश के जेल में ऑलरेडी कैद थे, उन लोगों को छोड़ा गया है या फिर वो लोग जेल तोड़ के बाहर चले गए। अगर इन लोगों का काउंट देखें तो राउंड अबाउट 1200 के आसपास है। और होपफुली अगर ये लोग बांग्लादेश के जेल से बाहर निकलने का एक बार चांस इन लोग को मिलता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग बैठे नहीं रहेंगे बांग्लादेश में। वो लोग चाहेगा कि जल्दी से वो लोग दूसरा जगह में रिलोकेट करें, क्योंकि अगर बांग्लादेश पुलिस फिर से एक्टिव हो जाता है तो हो सकता है कि इन लोगों को पकड़ ले। ऑन द अदर साइड एक और भी न्यूज डिफरेंट रिपोर्ट्स में मिल रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि जब ये राइट्स हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो अथॉरिटी था वो लोग अपने तरफ से ये जो टेररिस्ट है या फिर जो भी जेल में प्रिजनर है उन लोगों को छोड़ दिया, जिसके वजह से ये जो प्रोटेस्ट था ये और भी नेक्स्ट लेवल पे चला गया। तो जो भी हो, अभी जो मेजर कंसर्न है कि ये सारे जो टेररिस्ट बांग्लादेश के जेल से भागे इन लोगों को लेके। अगर हम लोग 2016 से पहले देखें तो हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोकेशन में बहुत सारा टेररिस्ट अटैक हुआ करता था। मगर जब से शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम बनी थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो टेररिस्ट अटैक है इसको शेख हसीना ने अपने तरफ से बहुत ही कंट्रोल में लाया। ऑन द अदर साइड शेख हसीना ने अपने तरफ से एक टीम फॉर्म किया था जिसका नाम था रैपिड एक्शन बैटेलियन, और यही रैपिड एक्शन बैटेलियन अगेंस्ट टेररिज्म जितना भी ऑपरेशन था वो लोग हैंडल करते थे। उस टाइम में शेख हसीना के आने के बाद ये जो रैपिड एक्शन बैटेलियन था ये काफ़ी एक्टिव था और वो लोग अपने तरफ से जितना भी टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी है ये काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे थे, जिसके वजह से बांग्लादेश में बहुत सारा टेररिस्ट पकड़ा गया और उन लोगों को जेल में भी डाला गया। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सारा आउटपुट्स इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रोवाइड किया है, जिसके वजह से इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड। इसके अलावा भी जो लश्कर के टेररिस्ट थे उन लोगों को बांग्लादेश पकड़ पाया और ये सबको पकड़ के आगे जाके इन लोगों को रखा गया बांग्लादेश के जेल में। अगर देखा जाए ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप था। ऑन द अदर साइड जब बांग्लादेश में ये सब कुछ चल रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सारा जो टेररिस्ट है इन लोग जेल से बाहर आ गए। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि अगर बांग्लादेश का जो मिलिट्री है या फिर जो भी पुलिस है उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना जो हेवी अमाउंट के टेररिस्ट है ये लोग एक साथ जेल तोड़ा और सब कोई भाग गया। तो ये सब सुनने के बाद आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाग के कहाँ जाएगा। ऑब्वियसली लोगों को भाग के कहाँ जाना पड़ेगा, दूसरा कोई कंट्री में, क्योंकि अगर बांग्लादेश में रहता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर बांग्लादेश का गवर्नमेंट सेम लेवल पे टेररिस्ट के अगेंस्ट में एक्टिव होता है तो इन लोगों को पकड़ेगा। अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट बोलता है नहीं भाई ये लोग तो ऐसे ही है तो इनमें हम लोग ज़्यादा नहीं ध्यान देते, हम लोग दूसरे चीज़ में ध्यान देते, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोग बांग्लादेश में आराम से रह सकते। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये लोग अपने तरफ से कोशिश करेगा इंडिया में एंट्री लेने के लिए, और जिसके वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट जब भी बांग्लादेश में ऐसा इंसिडेंट हुआ था अपने तरफ से जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको काफ़ी एनहेंस कर दिया है और किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे कि भाई आप लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आओ। जो भी कम्युनिकेशन मीडिया था जैसे कि ट्रेन या फिर जो भी बांग्लादेश के बीच में हम लोग के साथ कम्युनिकेशन होता था इसमें कम्प्लीटली स्टॉप लगाया गया है कि आगे जाके कोई भी टेररिस्ट, हम लोग को पता नहीं कि बॉर्डर के उस पास में कौन है, वो लोग हमेशा बोलेगा कि भाई हम लोग बांग्लादेश के सिटीजन हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है ये सबसे, इसलिए हम लोग हिंदू है, हम लोग को आप इंडिया में रहने के लिए जगह दो। मगर हम लोग ये अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि इसके पीछे मेन रीज़न है कि उनमें से बहुत सारे हो सकते हैं कि वही टेररिस्ट है जो लोग जेल तोड़ के बांग्लादेश से निकले हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है बांग्लादेश और इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों के बीच में, मतलब इंडिया का अगर लॉन्गेस्ट बॉर्डर देखो वो भी बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, अराउंड अबाउट 4000 किलोमीटर के आसपास। और ये जो बॉर्डर है इसमें हर जगह फेंसेस नहीं है, तो इसको लेके भी हम लोग के अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में पहले भी बोला था और इसको लेके भी प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्न है। ये जो फेंसिंग का काम है ये लगभग आपका 80% तक कंप्लीट हो गया है, तो बाकी जो रिमेनिंग 20% है ये सारा एरिया को ये लोग यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया में आने के लिए। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा लोकेशन है जहां वो लोग सीक्रेटली क्रॉस करते हैं। प्रेजेंटली कुछ दिन पहले हम लोग एक वीडियो देख रहे थे जिसमें पता चलता है कि कोई मतलब जो सुरंग बना के इंडिया में एंट्री करने की कोशिश करे, तो ऐसे बहुत सारा एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो इसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ स्टेप लिया। पहला स्टेप जो है इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश बॉर्डर में अपना हर जगह जो बीएसएफ है मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उन लोगों का जो अकाउंट है वो बढ़ा दिया है कि ज़्यादा सिक्योरिटी का रहेगा तो ज़्यादा सिक्योर रहेगा और ज़्यादा कोई बांग्लादेश से यहाँ आ नहीं पाएगा।
ऑन द अदर साइड अगर देखें डिफरेंट लोकेशन में जो ड्रोन यूज़ हो रहा है कि भाई उन लोगों को ट्रैक करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं या फिर नहीं कोशिश कर रहे हैं या फिर एग्जैक्टली क्या है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से हो सकता है कि ये जो रिमेनिंग 20% फेंस का काम बाकी है ये काम भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है साथ ही साथ जो वेस्ट बंगाल है ये स्टेट जो है ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो हो सकता है कि आगे जाके ये स्टेट जो है ये इफेक्टेड हो सकता है ऐसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो लोग आ जाते हैं उन लोगों को लेके। तो इसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है और इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से डिफरेंट स्टेप ले रहा है कि आगे जाके ऐसा ना हो। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें ये जो 1200 टेररिस्ट जो जेल तोड़ के भागा है तो होपफुली मुझे नहीं लगता कि ये सारा जो टेररिस्ट है ये बॉर्डर क्रॉस करके दूसरा कंट्री में इतने ईजी इन लोगों के पास एक्सेस मिल जाएगा। चांसेस तो कम ही हैं। तो बाई फोर्स इन लोगों को रहना पड़ेगा बांग्लादेश में। अब जो टेररिस्ट बांग्लादेश में एक टाइम में वांटेड था और इतना साल वो जेल के अंदर थे उन लोगों को अगर चांस मिले जेल के बाहर आना वो लोग बांग्लादेश में तो चुप बैठने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके बांग्लादेश का जो ये प्रेजेंट जो कंडीशन है ये और भी आगे जाके कुछ भी भयानक हो या फिर जो टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो बांग्लादेश में बढ़ जाए, जिसके वजह से बांग्लादेश का जो प्रेजेंट कंडीशन है जैसे कि हम लोग को पता है कि बांग्लादेश इकोनॉमी जो है बांग्लादेश का वो काफ़ी सफ़र कर रहा है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश का जो प्रेजेंट कंडीशन है इसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये अभी तक बांग्लादेश का जो सिचुएशन है जैसे कि अगर हम लोग देखें कि जो हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है जो अटैक हो रहा है ये सब को लेके ये लोग कम्प्लीटली इसमें काबू कर नहीं पाया है। तो हो सकता है कि आगे जाके हम लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन है इसमें और भी टर्मोइल दिखे क्योंकि इतना सारा जो टेररिस्ट है ये कंसर्न है, ये इंडिया के लिए भी कंसर्न है, ये बांग्लादेश के लिए भी कंसर्न है क्योंकि कंट्री को अगर आपको शांत रखना है तो ऑब्वियसली जो टेररिस्ट है या फिर जो एंटी सोशल है उन लोगों को हमेशा जेल के अंदर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जेल में डाल दो और उसके बाद वो तुरंत सुधर जाता है क्योंकि इंसान के दिमाग में जो रहता है वो तो हो सकता है कि 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद भी सेम रहेगा। ऑन द अदर साइड अगर एक बार चांस मिलता है भागने का तो वो ऑब्वियसली कुछ दिन बाद जाके फिर से वही सेम काम कर सकता है जो वो पहले करता था जिसकी वजह से उसमें उसको जेल में डाला गया था। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियोस मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है आपको क्या पसंद है क्या देखना पसंद है उन तक पहुँचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का रोजी रोटी चलता ही रहता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हर दिन मैं कोशिश करता हूँ 3 से 4 वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए मगर हमेशा ये जो टाइम है ये आगे पीछे हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए क्योंकि उससे क्या होगा उससे आपका जो नोटिफिकेशन है पहुँच जाएगा और आप जो ये वीडियो है ये इंस्टेंट देख पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा।